टर्की के कैपाडोशिया में जमीन के नीचे सदियों से एक सीक्रेट छुपा हुआ है। यह कहानी है डेरिंकुयू की, एक अंडरग्राउंड सिटी जो अपने साइज और दिमाग से बनाई गई है। इसकी खोज 1963 में एकदम अचानक हुई। एक आदमी अपने घर का रेनोवेशन कर रहा था। उसने एक दीवार तोड़ी और अंदर अंधेरा दिखा। उसे और जानने की इच्छा हुई और वो अंदर चला गया। उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिला, उसके पैरों के नीचे एक पूरी सिटी। इस खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने जो पाया वो था डेरिंकुयू, एक अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड सिटी जो 18 मंजिल गहरी थी। ये कोई मामूली सुरंग नहीं थी, ये एक पूरी तरह से फंक्शनल सिटी थी जिसे हजारों लोगों को रहने के लिए बनाया गया था। डेरिंकुयू की खोज ने एंशिएंट टाइम्स के लोगों के दिमाग और रेजिलियंस की एक झलक दिखाई। यह अद्भुत जगह जो वोल्केनिक रॉक से बनी है, हमारे अतीत के बारे में सोचने का नजरिया बदल देती है। इसने उन लोगों के बारे में सवाल खड़े किए जिन्होंने इसे बनाया, उनका जीवन कैसा था और वो जमीन के नीचे क्यों रहते थे। डेरिंकुयू में जाना एक अलग ही दुनिया में जाने जैसा है। हवा ठंडी और गीली हो जाती है और मिट्टी और समय की खुशबू आती है। रास्ते जो वोल्केनिक रॉक से बने हैं, घूमते और मुड़ते हुए धरती में और गहरे ले जाते हैं। जैसे जैसे आपकी आंखें कम रोशनी में देखने लगती हैं, आपको इस सिटी का असली साइज दिखने लगता है। डेरिंकुयू को एक सेल्फ सफिशिएंट रिफ्यूज के रूप में बनाया गया था, जहां अनुमानित 20,000 लोग रह सकते थे। यह सिटी आपस में जुड़ी सुरंगों और कमरों का एक जाल था और हर जगह का एक स्पेसिफिक पर्पस था। रहने की जगह, जानवरों के लिए अस्तबल, सब कुछ पत्थर में बनाया गया था। रसोई, बेकरी और यहाँ तक कि एक चर्च भी थी जिससे लोग जमीन के नीचे भी अपना जीवन जी सकें। इस सिटी का डिजाइन बहुत ही इंटेलिजेंट था और यहाँ बेसिक जरूरतों से ज्यादा चीजें थीं। वेंटिलेशन शाफ्ट्स जो ऊपर से कुएं जैसे दिखते थे, लोगों को फ्रेश एयर देते थे। पानी जो जीवन के लिए जरूरी है, अंडरग्राउंड रिवर्स से आता था और कुएं और टंकियों में इकट्ठा होता था। इन सब चीजों ने इस सिटी को लंबे समय तक चलने में मदद की, तब भी जब इसे घेराबंदी से गुजरना पड़ता था। डेरिंकुयू सिर्फ छुपने की जगह नहीं थी, यह उन लोगों के दिमाग और रेजिलियंस को दिखाती है जिन्होंने इसे बनाया था। इस सिटी के लोग सिर्फ सरवाइव करना नहीं चाहते थे, वो धरती के नीचे भी नॉर्मल जीवन जीना चाहते थे। इस सिटी का डिजाइन उनकी इसी सोच को दिखाता है। अस्तबल जो रहने की जगहों के पास थे, जानवरों के लिए जगह देते थे और दूध और मांस का सोर्स थे। तेल निकालने की मशीनें जो पूरी सिटी में जगह जगह थीं, बीजों से तेल निकालती थीं, जो रोशनी और ईंधन का एक महत्वपूर्ण सोर्स था। शराब बनाने की जगह, जिनके स्टोन के बर्तन आज भी दिखाई देते हैं, हमें बताते हैं कि यहाँ शराब भी बनती थी, जो शायद अंडरग्राउंड सिटी में लोगों को थोड़ी राहत देती होगी। शायद सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज थी यहाँ का वेंटिलेशन सिस्टम। कई सारे शाफ्ट्स जो कुएं जैसे दिखते थे, सिटी को ऊपर की दुनिया से जोड़ते थे। ये शाफ्ट्स जो कुछ 55 मीटर 180 फीट गहरे थे, सिटी में फ्रेश एयर लाते थे, जिससे लोगों का दम नहीं घुटता था और खाना बनाने से निकलने वाला धुआं भी बाहर निकल जाता था। इन एयर शाफ्ट्स को सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ऊपर जाते हुए ये पतले हो जाते थे, जिससे दुश्मनों के लिए अंदर कोई चीज फेंकना या आग लगाना मुश्किल हो जाता था। सेक्शन 4 घेराबंदी में एक शहर, सुरक्षा और जीवन रक्षा। डेरिंकुयू का होना ही हमें इतिहास के कॉन्फ्लिक्ट्स और रिफ्यूज की जरूरत के बारे में बताता है। इस सिटी का डिजाइन, जिसमें सुरंगों का जाल, सीक्रेट रास्ते और सुरक्षा के लिए बनाई गई चीजें शामिल थीं, हमें बताता है कि यहाँ के लोग हमेशा इन्वेजन के डर में जीते थे। डेरिंकुयू में जाने के रास्ते को बहुत केयरफुली कंट्रोल किया जाता था। 10 टन तक वजन वाले बड़े बड़े गोल पत्थरों के दरवाजे रास्ते को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे दुश्मन सिटी के सुरंगों के जाल में फंस जाते थे। ये दरवाजे इंजीनियरिंग का एक कमाल थे, जिन्हें अंदर से एक ही आदमी ऑपरेट कर सकता था और इन्हें इस तरह बनाया गया था कि ये पूरी तरह से बंद हो जाते थे, जिससे कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। खुद सिटी का लेआउट ही एक डिफेंस मैकेनिज्म था। तंग, घुमावदार सुरंगें जो अक्सर एक ही आदमी के लिए काफी होती थीं, दुश्मनों को एक लाइन में चलने पर मजबूर कर देती थीं, जिससे उन पर हमला करना आसान हो जाता था। छुपे हुए कमरे और एस्केप रूट्स इस सिटी के लोगों को एडवांटेज देते थे, जिससे वो अपने दुश्मनों पर घात लगा सकते थे या धरती में गायब हो सकते थे। सेक्शन 5 अतीत की फुसफुसाहट। डेरिंकुयू का ऐतिहासिक महत्व। डेरिंकुयू की असली ओरिजिन रहस्य में डूबी हुई है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि इस सिटी को कई सदियों तक कई सभ्यताओं ने इस्तेमाल किया
और बरहाया फ्रिजियंस, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में रहते थे। माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले वॉल्केनिक रॉक में सुरंगें बनाई थीं। बाद में बिजेंटीन युग के दौरान डेरिंकुयू अपने चरम पर पहुंच गया। अरब सेनाओं के खतरों का सामना करते हुए बिजेंटीन्स ने सिटी का विस्तार किया, चैपल्स, रहने की जगह और सोफिस्टिकेटेड डिफेंस मैकेनिज्म्स जोड़े। इसी दौरान डेरिंकुयू ने शुरुआती ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण रिफ्यूजी के रूप में काम किया, जो उन्हें परसिक्यूशन से बचाता था। ऑटोमन काल में भी इस सिटी का इस्तेमाल होता रहा। ऑटोमन द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद डेरिंकुयू उन लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया जो धार्मिक परसिक्यूशन या सामाजिक अशांति से बचना चाहते थे। हालांकि इस सिटी के होने की बात को गुप्त रखा गया, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सीक्रेट रखा गया, जिससे सदियों तक यह सुरक्षित रहा। सेक्शन 6 पत्थर में एक विरासत, डेरिंकुयू का स्थायी महत्व। आज डेरिंकू मानव सरलता और सरवाइव करने की इच्छा का प्रतीक है। यह अंडरग्राउंड सिटी, जो कभी एक छुपी हुई दुनिया थी, अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही आप इसकी सुरंगों से गुजरते हैं, उन लोगों के जीवन की कल्पना करें जो यहाँ रहते थे, परिवार जिन्होंने यहाँ रिफ्यूज ली, कारीगर जिन्होंने यहाँ काम किया, बच्चे जो इन अंधेरे कमरों में खेले। डेरिंकुयू उन कॉन्फ्लिक्ट्स की याद दिलाता है जिन्होंने मानव इतिहास को आकार दिया है और लोग खुद को और अपने जीने के तरीके को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। इस सिटी की विरासत न केवल इसके रिमार्केबल इंजीनियरिंग और डिजाइन में है, बल्कि मानव भावना में भी है, जो इसे दर्शाती है। जैसे ही आप डेरिंकुयू की गहराई से निकलते हैं और धूप में वापस कदम रखते हैं, आप अपने साथ अजूबों की भावना और हमारी दुनिया के नीचे छिपे रहस्यों के लिए एक नई अप्रिसिएशन लेकर जाते हैं। डेरिंकुयू की कहानी सर्वाइवल, रेजिलियंस और मानव भावना की कहानी है।